Good afternoon, students. Today we are going to discuss our NCERT exercise on page number 44, question number 7. बच्चे सीखते हैं। देखो बच्चे, ये क्वेश्चंस आपके मोल कंसेप्ट के हैं। एक बार देखिए, इन्होंने क्या पूछा, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। बच्चे मैंने आपको बताया था मोल कंसेप्ट में कि एक मोल का मतलब क्या होता है। बच्चे पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं, 1 मिनट। देखो, एक मोल का मतलब किसी भी चीज के लिए बच्चे, एक मोल का मतलब क्या होता है, एक मोल ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के लिए। तो हमसे क्या पूछा, एक मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो बच्चे ये आपको पता होना चाहिए कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम किसके इक्वल होता है बच्चे, वो उसके एटॉमिक मास के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है बच्चे, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो बच्चे ये डायरेक्ट आंसर था, इसमें कुछ ऐसा था नहीं जो हमें समझने लायक है। तो हम क्या बोलते हैं, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू दी एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो हमें पता होना चाहिए नाइट्रोजन एटम। बच्चे मैं पहले ही प्रीवियस क्लास में आपको डिस्कस कर चुका हूं कि एक नाइट्रोजन के एटम का मास कितना होता है, यह आपको पता होता है 14 ग्राम। इसको अगर आप चाहो तो फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चे हमारा, हम प्रीवियस क्लास में फॉर्मूला भी डिस्कस कर चुके थे। फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, विद रिस्पेक्ट टू मास। तो वो क्या होता है बच्चे, आपका गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट। एक ही बात है बच्चे, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट। तो बच्चे नंबर ऑफ मोल हमें क्वेश्चन में दिया गया है 1 मोल, 1 मोल इज इक्वल टू गिवन मास हमें निकालना है, हमें दिया नहीं गया है ये वाला पॉइंट। गिवन मास ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में। तो बच्चे आपका गिवन एटॉमिक मास कितना था बच्चे 14। तो आपका यहां से क्या फॉर्मूला है, हमने ये डिस्कस किया था, कैपिटल स्मॉल एम बाय बिग एम से डिनोट करते हैं। तो हमारा यहां से क्या आ गया, स्मॉल एम की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे हमारे यहां से 1 into 14 इज इक्वल टू 14 ग्राम। तो आप किसी भी मेथड से करिए। अगर आपको बेसिक यूनिटरी मेथड का आइडिया है तो आप इससे करिए, अगर आपको फॉर्मूले से करना है तो आप इससे। हमें क्या बोला गया कि आप मास बताइए, क्या मास बताइए अगर आपके पास 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम। मतलब इसका मतलब यही है कि जैसे आपको कोई बोल रहे कि आप 1 दर्जन केले लेके आओ, उनका वेट पूछे आपसे, तो वही पूछा गया। जैसे हमें क्या पता है, 1 मोल में कितने होते हैं बच्चे, एवोगैड्रो एटम्स होते हैं, वो उसके एटॉमिक मास इक्वल होता है या मोलिकुलर मास इक्वल होता है। तो उसी तरीके से हमसे पूछा कि आपको 4 मोल पूछा, तो उसको 2 तरीके से करते हैं बच्चे। फर्स्ट मेथड तो वही यूनिटरी मेथड, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम। तो बच्चे एक मोल आपके पास, 1 मोल समझते बच्चे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स अगर आपके पास होते, उनको अगर मैं तराजू पे रखता, उनको वेइंग मशीन पे रखता, तो उनका कितना मास आता, वो किसके इक्वल होता बच्चे, एटॉमिक वेट। एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट एक ही बात है बच्चे, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम एटम। मैं सिंबल यूज कर रहा हूं एल्यूमिनियम एटम। तो बच्चे हमें कितना पता है, हमें एग्जाम में दिया भी गया, तो कितना बच्चे आपका 27 ग्राम। तो ये किसी को 27 ग्राम। तो बच्चे ये वही उसी तरीके से कंसेप्ट बन गया। कोई आपसे पूछे एक टॉफी 10 रुपए की आती है, तो 4 टॉफी कितने की आती है। तो उसी तरीके से बच्चे हमें पता है 1 मोल में इतना ग्राम होता है, तो 4 मोल में कितना होता है, 4 मोल में कितना होता है बच्चे, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। में से भी शॉर्ट में लिख देता हूं बच्चे एल्यूमिनियम को AL से। एल्यूमिनियम का एटम कितना होगा बच्चे, 4 इज इक्वल टू 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम एटम। तो देखो बच्चे, अब हमें क्या पता है, एक एल्यूमिनियम में कितना होता है बच्चे 27। तो 4 इंटू 27 कितना हो जाएगा हमारा, इसे आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 108 ग्राम। 108 ग्राम। तो बच्चे एक मेथड तो आपका ये है, आपका फर्स्ट मेथड तो यही हो गया क्या कि 4 मोल्स का हमें पता चल गया। दूसरा मेथड क्या बच्चे, और करके अगर मैं आपको सिखाना चाहूं तो फॉर्मूले से करते हैं। अभी मैंने पढ़ा है एन का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल एम बाय कैपिटल एम। तो हमें मोल कितने दिए गए हैं 4, तो स्मॉल एम कितना दिया है हमें निकालना है। कैपिटल एम हमें पता है, कैपिटल एम क्या बच्चे यहां पर हमारा एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम है। तो एटॉमिक मास कितना बच्चे हमारे पास 27 है। तो यहां से m की वैल्यू क्या आप निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा हमारा 4 इंटू 27, दैट इज 108 ग्राम।
तो दो मेथड है बच्चे, किसी भी मेथड से करिए। एक मेथड आपका ये हो गया है, दूसरा मेथड हमने यहां पर डिस्कस करा है। तो देखो हमसे क्या पूछा बच्चे कि आप ये बताओ कि 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड का कितना वेट होगा। Na2SO3 को क्या बोलते हैं बच्चे, Na2SO3 को बच्चे क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फाइड। पहले तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपको एग्जाम में नहीं दिया गया हो, कि सोडियम सल्फाइड क्या होता है। ये मैं आपको केमिकल फॉर्मूले कैसे डिराइव करते हैं वहां पर भी सिखाया था इसे आपको। तो देखो बच्चे हमें क्या निकालना, मास। अब बच्चे फिर से वापस, हमेशा आपको एक क्वांटिटी का पता। देखो बच्चे अगर आपको ये पता हो कि एक मोल किसके इक्वल होता है, तो आपसे मैं 1000 के पूछूं, 100 के पूछूं, 100 के पूछूं, 1000 के पूछूं, 50 के पूछूं, 65, आप बता सकते हो सिंपली डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके। अगर आपको एक का पता हो, एक चीज का पता हो, एक मोल का पता हो, तो सिंपली हम वापस अपने कंसेप्ट पे आते हैं क्या, कि 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड। मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, आप लोग कर सकते हो पूरा स्टेटमेंट। 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, एटम मोलिक्यूल। देखो बच्चे ये मोलिक्यूल हम क्या बोलेंगे, मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास ऑफ सोडियम सल्फाइड। तो बच्चे सबसे पहले हमें टॉप मोस्ट क्वांटिटी क्या हमारी मोलिकुलर वेट, हमें ये पता होना चाहिए। तो मोलिकुलर वेट कैसे निकालते हैं बच्चे, सबसे पहले सीखते हैं मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट में शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चे, मोलिकुलर को MOL, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूं। मोलिकुलर वेट ऑफ सोडियम सल्फाइड कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो कितने एटम बचे सोडियम के, 2, तो हम क्या लिखेंगे 2 इंटू सोडियम का वेट प्लस, तो ये हमारा सोडियम का वेट आ जाएगा, प्लस 1 इंटू सल्फर का वेट प्लस 3 इंटू बचे 3 एटम ऑक्सीजन के, इसलिए 3 इंटू ऑक्सीजन। तो बच्चे ऑक्सीजन है तो मैं पूरा लिख देता हूं थोड़ा सा ताकि आपको जीरो ना लगेगी। तो ये हमारा किसका वेट है, ऑक्सीजन का है। तो देखो इसे सॉल्व करते हैं, तो हमें पता सोडियम का मास कितना होता है 23 प्लस सल्फर का कितना होता है बच्चे 32, तो एक सल्फर का 32, तो 32 इंटू 1 32, मतलब 32 इंटू 1 32 प्लस आगे देखो 3 इंटू ऑक्सीजन का वेट बच्चे कितना होता है एक एटम का 16। तो आप इसे सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा बच्चे 46 प्लस 32 प्लस 48। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे, जब आप लोग इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 126 ग्राम। कितना आ जाएगा बच्चे 126 ग्राम। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चे, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, हम क्या बोल सकते हैं कि 1 मोल कितना होता है बच्चे, 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड किसके इक्वल हो गया बच्चे, हमारा मोलिकुलर वेट के इक्वल हो गया। हमारा किसके इक्वल हो गया बच्चे, मोलिकुलर वेट हो किसके इक्वल हो गया बच्चे 126 ग्राम। अब बच्चे आपसे कितना पूछा गया, 4 मोल का, तो 4 मोल कितना हो जाएगा बच्चे, 4 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड कितना हो जाएगा बच्चे, यहां से हमारा 4 इंटू 126 ग्राम। तो इसे सॉल्व करोगे तो इसका आपका आंसर, अच्छा कितना पूछा बच्चे, सॉरी आपसे कितना पूछा गया 10 मोल का पूछा गया। तो हम 10 मोल का निकालना है, मैंने 4 के लिए निकाल दिया था। देखो बच्चे तो हमारा 10 के लिए कितना हो जाएगा 10 इंटू 1260 इज इक्वल टू, तो बच्चे हमारा 10 मोल्स के कितना हो जाएगा 10 मोल्स इज इक्वल टू 126, तो कितना आ जाएगा बच्चे हमारा ये आंसर आ जाएगा 1260 ग्राम। तो ये हमारा हो गया। आप चाहो तो इसे फॉर्मूले से कर सकते थे, कैसे, दूसरे मेथड से। हमारा फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स का n इज इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल M। अब की बार बच्चे बिग जो कैपिटल M है वो आपका मोलिकुलर वेट है, क्या है, एटॉमिक वेट नहीं, क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ सोडियम सल्फाइड। तो ध्यान रखना बच्चे, जो ये मैंने आपको बताया था फॉर्मूले में, अगर मोलिक्यूल है तो मोलिकुलर वेट, एटम है तो एटॉमिक वेट। तो नंबर ऑफ मोल कितना दिया गया बच्चे 10, स्मॉल m हमें निकालना है, कैपिटल M हम इसी मेथड को दोबारा से अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो हमारे यहाँ से आंसर इसी पोर्शन को आप दोबारा जब अप्लाई करोगे तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा, सोडियम सल्फाइड का कितना आ जाएगा बच्चे 126। आप इस एग्जाम में करके दिखाओगे बच्चे कि कैसे आया आपका मोलिकुलर वेट, तो 126 आया। तो स्मॉल m कितना हो जाएगा बच्चे, हमारा m कितना हो जाएगा 10 इंटू 126 इज इक्वल टू 1260 ग्राम। आप एग्जाम में इसे करके दिखाओगे बच्चे कि आपका जो 126 है कैसे आया। तो मैं आपको शॉर्ट में हल्का सा ऐसे आइडिया देता हूं कि Na2SO3 कैसे निकालोगे बच्चे मास, दोबारा से 2 इंटू सोडियम प्लस 1 इंटू सल्फर प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन। तो आप इसे बताओगे कि हमने ऐसे निकाला जी, 23 प्लस 32 प्लस 16 3 48। तो आप इसे दो
3 इंटू 16, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 126 ग्राम। इसी की वैल्यू आप यहां पर पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। बच्चे देखिए इसमें क्या बोला है, पहले हमें मोल दिया गया था, मोल से मास पूछा गया था। अब की बार हमें मास दिया गया है, नंबर ऑफ मोल्स पूछे गए। तो बच्चे रिवर्स है, जस्ट लाइक। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं बच्चे क्या बोला है उन्होंने। देखो सॉल्यूशन ऑफ ए। उन्होंने बोला बच्चे अगर आपको मैं 12 ग्राम गैस दे दूं, कितना दे दूं 12 ग्राम, किसकी, ऑक्सीजन। बच्चे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन हमें ऐसे नहीं मिलती नेचर के अंदर, हमें ऑक्सीजन कैसे मिलती है O2 में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन गैस की बात कर रहा है, ऑक्सीजन एटम की बात नहीं कर रहा बच्चे, किसकी बात कर रहा है ये, ऑक्सीजन गैस की बात कर रहा है। तो इसने क्या बोला बच्चे आपको कि अगर मैं आपको 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस देता हूं तो आप बताओ कितना मोल होगा। तो आपको यहां से अंडरस्टैंडिंग लगानी है बच्चे। क्या आपको क्या पता है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस किसकी इक्वल होगी बच्चे। देखो बच्चे ये मोलिक्यूल है तो हम क्या बोलेंगे, मोलिकुलर वेट। कितना मोलिकुलर वेट होगा बच्चे इसका, मोलिकुलर वेट क्या लिखोगे, मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस, सिंपल। अब आपको मोलिकुलर वेट पता होना चाहिए किसका, ऑक्सीजन का। तो मोलिकुलर वेट कितना होता है बच्चे, निकालना सीख लेते हैं एक बार दोबारा से। मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा बच्चे आपका, 2 इंटू ऑक्सीजन का वेट, ऑक्सीजन एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन ऐसे लिख लो, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन। तो बच्चे 2 इंटू ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन वेट कितना था बच्चे 16 ग्राम, तो कितना जाएगा आपका ये 32 ग्राम। तो बच्चे ये आपको साइड में करके दिखाना है। तो हमारी स्टेटमेंट क्या बन गई, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस, जो किसकी इक्वल होती है बच्चे आपकी 32 ग्राम की। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो बच्चे आप इसे कैसे लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस किसकी इक्वल हो बच्चे हमारी 1 मोल की, 1 मोल ऑफ O2। अब आपको मैं ये बताऊं, देखो बच्चे मैंने आपको इस क्वेश्चन को किस तरीके सीखते हैं, मैंने आपको ये बोला कि 10 टॉफी, ध्यान समझ बच्चे, मैंने बोला आपको बच्चे 10 टॉफी की जो कॉस्ट है ना बच्चे वो कितनी है बच्चे आपकी, सोच के देखिए बच्चे। मैंने बोला 10 टॉफी आपकी कितने की आती है, मैंने आपको बोला 10 टॉफी कितने की आती है, 100 रुपीज की आती है। कितने की आती है बच्चे, 100 रुपीज की आती है, महंगे वाली टॉफी है। तो 10 टॉफी कितने की बच्चे, 100 रुपीज की आई। तो मैंने आपको क्या बोला कि आप मुझे ये बताइए कि 20 टॉफी कितने की आई। मैंने आपको पूछा क्वेश्चन 20 टॉफी कितने की। तो बेस्ट मेथड क्या होगा बच्चे, अगर मैं आपको ये बता दूं कि एक टॉफी की कॉस्ट इतनी है तो आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा। तो सेम उसी तरीके से करिए इसे भी। तो आप लिखिए 1 टॉफी की कॉस्ट निकालिए पहले। 1 टॉफी किसी को बच्चे 100/10 किसकी को लगी बच्चे आपकी 10 रुपीज की। अब मैंने आपसे 20 कितने की होंगी बच्चे, तो आप क्या करोगे, सिंपली 10 रुपीज को किससे मल्टीप्लाई कर दो 20, आपका आंसर आ जाएगा 200 रुपीज। तो बोलिए, तो सेम मेथड में यहां पर भी अप्लाई करूंगा। मुझे ये पता है कि 32 ग्राम में 1 मोल है, तो मुझे 1 ग्राम की निकालूं, 1 ग्राम में कितना होगा हमारा, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस का कितना होगा। तो हम क्या निकालेंगे 1/32 मोल ऑफ O2। अब आपको एग्जाम में दिया कितना है क्वेश्चन में 12 ग्राम, तो आप क्या लिखिए 12 ग्राम ऑफ O2। तो बच्चे कितना हो जाएगा आपका 1/32 इंटू 12। तो इसे आप सोल्व करिए, क्या आ जाएगा 12/32। ये अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा बच्चे आपका, ये अप्रोक्सीमेट, एक मिनट रुके बच्चे मैं इसे ना रब करके लिख देता हूं, आपकी स्क्रीन में इसे अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको इसको नीचे कर देता हूं, रुको एक सेकेंड। तो देखिए बच्चे, तो मैंने आपको क्या बोला कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में 1 मोल होता है, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितना होता है बच्चे, इज इक्वल टू 1/32 मोल ऑफ O2। 12 ग्राम में निकाल ली, तो ये वैल्यू कितनी आएगी जब इसे आप सॉल्व करोगे, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 0.0375 मोल। तो यही क्या आपका आंसर। मोल की यूनिट बच्चे MOL होता है, ध्यान रखना, MOL इज द यूनिट ऑफ मोल, MOLE। तो बच्चे आपको ध्यान रखना यहां पर E नहीं है, मोल की यूनिट MOL ही होती है, आप हायर क्लास में सीखो वैसे भी। ओके, अगर मुझे यही क्वेश्चन फॉर्मूले से करना होता, अगर मुझे फॉर्मूले से करना होता, फॉर्मूले से कैसे करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, N इज इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल M,
ये क्या होता है बच्चे आपका गिवन मास, और ये क्या होता है बच्चे आपका मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास, अब हमें पता है मोलिकुलर मास है, मोलिकुलर मास। तो हम क्या लगाएंगे बच्चे, गिवन मास कितना है बच्चे आपका 12, मोलिकुलर मास कितना है आप निकालोगे इसी फॉर्मूले से वापस से 32, तो आपका डायरेक्ट यहां से भी आंसर आ जाएगा कितना 0.375 मोल। तो बच्चे आप ऐसे भी कर सकते हो, ये शॉर्ट मेथड जरूर है बच्चे, लेकिन इसमें आपको फॉर्मूला याद करना पड़ा। आप किसी भी मेथड को अप्लाई करिए आपका आंसर सेम आने वाला है। आप इससे करोगे तो भी आपके उतने ही मार्क्स मिलेंगे, आप इससे करोगे तो भी आपको सेम मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है कि आपको मुश्किल लगे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट में क्या बोला बच्चे कि आपको मैं अगर 20 ग्राम ऑफ वाटर देता हूं, पहले तो आपको पता होना चाहिए बच्चे वाटर किसे बोलते हैं, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर किसे बोलते हैं। बच्चे वाटर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो क्या होता है H2O। चल ये हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैंने आपको बोला कि अगर मैं आपको 20 ग्राम पानी दे देता हूं, 20 ग्राम वाटर दे देता हूं, आपके पास कितने मोल होंगे वाटर के। जैसे इसका मतलब यही है कि मैं आपको 6 केले के वेट के बराबर अगर मैं आपको केले देता हूं तो उसके बताओ कितने दर्जन होंगे। सेम उसी तरीके से बच्चे आप यहां पर चाहो तो फॉर्मूला लगा, लेकिन सबसे पहले हमें फॉर्मूला क्या होता है बच्चे हमारा N इज इक्वल टू गिवन मास। N क्या बच्चे नंबर ऑफ मोल, आप लिख लीजिए, मैंने आपको ये फॉर्मूला कई बार बताया है। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास स्मॉल m बाय मोलिक्यूलर, तो बच्चे मोलिक्यूलर वेट या मोलिकुलर मास कैपिटल M से। तो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए बच्चे, हमें मोलिकुलर मास पता होना चाहिए किसका, ऑक्सीजन का। तो देखो कैसे सॉरी मोलिकुलर मास ऑफ किसका पता होना चाहिए हमें, वाटर का। तो हम क्या निकालेंगे मोलिकुलर मास ऑफ H2। कैसे निकालेंगे बच्चे, 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस एक ऑक्सीजन है तो 1 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये O मत मीन्स ऑक्सीजन बच्चे, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू वेट कितना होता है हाइड्रोजन का 1 प्लस 1 इंटू 16, तो आपका कितना हो जाएगा बच्चे आपका 18 ग्राम। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 18 ग्राम किसका, मोलिकुलर मास, मतलब कैपिटल M की हमारे पास वैल्यू। बस हो गया। सो फॉर्मूले पुट करिए, N की वैल्यू निकालनी है। स्मॉल m कितना बच्चे आपको 20 ग्राम, तो 20 ग्राम क्या बोलोगे 20 ग्राम ऑफ वाटर बाय मोलिकुलर वेट कितना बच्चे आपका 18। आप इसे सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 1.11 मोल। तो ये आपका आंसर आएगा 1.11 mol है। तो यहां से आप बोलो क्या है हमारे 1.11। इसे अगर आप नॉर्मल मेथड से करना चाहते हैं, बिगर मेथड से, आप उससे भी कर सकते हैं, किसी भी मेथड से करिए बच्चे। आपको दोनों मेथड से सिखा रहा हूं बच्चे। किसी भी कंडीशन में फॉर्मूला अगर आप रिमेंबर नहीं कर पाते तो आप नॉर्मल मेथड से करिए। क्या पता आपको मोल कंसेप्ट में कि 1 मोल ऑफ वाटर मींस H2O किसके इक्वल होता है बच्चे आपका मोलिकुलर वेट WT मींस वेट ऑफ H2। ये हमने अभी फाइंड आउट किया, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 18 ग्राम। बस हो गया। तो आप क्या बोल सकते हो इसे उल्टा लिख के 18 ग्राम, हमें क्या पता बच्चे 18 ग्राम ऑफ H2O में बच्चे 1 मोल होता है, 1 मोल ऑफ H2O। तो बच्चे हमें 1 ग्राम में कितना पता है, 1 ग्राम में कितना होगा बच्चे, 1 ग्राम ऑफ H2O में कितना होगा बच्चे हमारा 1/18 होगा। और मैंने आपसे पूछा कितने में है 20 ग्राम में कितना होगा बच्चे 20 ग्राम ऑफ H2O में कितना होगा बच्चे आपका, ये होगा 1/18 इंटू 20 इज इक्वल टू वही सेम 1.11 मोल। तो आप कहीं से भी करिए आपका आंसर सेम आने वाला है बच्चे। ये सेकंड मेथड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। आपका ये पार्ट सॉल्यूशन था बच्चे, बी का सॉल्यूशन था आपका। तो मुझे नोट नहीं किया मैंने, तो ध्यान रखना एक बार से। ये आपका बी का कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड किसे बोलते हैं। ये हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है बच्चे आपकी CO2। क्या होती है बच्चे आपकी CO2। तो ये आपको पता होना चाहिए सॉल्व। तो आप वही सेम फॉर्मूला लगाइए। N क्या होता है बच्चे गिवन मास
स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे बाय मोलिकुलर मास। तो नेक्स्ट बच्चे देखिए, तो सबसे पहले हम मोलिकुलर मास निकाले थे बच्चे किसका, CO2 का मास निकाले। तो लिखिए मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास ऑफ CO2 कितना होगा बच्चे आपका, ये आपका होगा कितना 1 इंटू एटोमिक वेट ऑफ कार्बन, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन प्लस बच्चे 2 ऑक्सीजन तो क्या बोलोगे 2 इंटू एटोमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम। 80 WT मतलब बच्चे एटॉमिक, 80 मींस एटॉमिक वेट। तो अब मैंने शॉर्ट में लिखा, अब इसे पूरा ब्रीफली लिखिए बच्चे, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है जल्दी में। 1 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन कितना होता है बच्चे आपका 12 प्लस 2 इंटू कितना होता है बच्चे ऑक्सीजन 16, तो ये बच्चे आपका कितना हो जाएगा 12 प्लस 32, तो ये आपका आंसर है बच्चे 44 ग्राम। बस यूनिट जरूर लगाइए बच्चे, यूनिट के बगैर आपके मार्क्स जरूर कटेंगे। तो अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं वापस से बच्चे। तो n की वैल्यू हमें निकालनी है, नंबर ऑफ मोल हमें निकालनी है। ये क्या बच्चे आपके नंबर ऑफ मोल है, n क्या बच्चे आपका नंबर ऑफ मोल है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, तो ध्यान रखिए सेम फॉर्मूला है। गिवन मास बच्चे हमें 22 दिया गया है, मोलिकुलर वेट हमारा 44 है, तो ये आंसर कितना आ गया बच्चे आपका 1/2 मींस 0.5 मोल। तो आप ऐसे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसे नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट टाइप के दूसरे तरीके से चाहो तो दूसरा तरीका भी सेम बच्चे क्या बोल सकते हो, हमें क्या पता है बच्चे कि 1 मोल ऑफ, अगर आप दूसरे मेथड से करना चाहो दूसरा मेथड भी सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे मेथड में 1 मोल ऑफ CO2 कितना होता है बच्चे, हमें पता है किसके इक्वल होता है बच्चे, मोलिकुलर वेट ऑफ CO2। हमने मोलिकुलर वेट ऑफ CO2 यहां से निकाला, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका, ये किसके इक्वल होता है बच्चे आपका 44 ग्राम। तो ये वाला पोर्शन तो कॉमन है बच्चे, ये वाला पोर्शन तो आपको यहां पर भी करना होगा, इस मेथड में करना होगा, तो ये कॉमन है आपका। तो हम क्या बोल सकते हैं 44 ग्राम ऑफ CO2 में बच्चे कितना होता है 1 मोल ऑफ CO2। तो बच्चे हम क्या बोल सकते हैं 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम ऑफ CO2 किसके इक्वल होगा बच्चे 1/44 मोल ऑफ CO2। हमसे पूछा कितना गया बच्चे 22 ग्राम, तो 22 ग्राम में कितना हो जाएगा बच्चे आपका 22 ग्राम ऑफ CO2 में कितना हो जाएगा आपका 22 ग्राम ऑफ CO2 कितना हो जाएगा 1/44 इंटू 22। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, सॉल्व करोगे इसे भी 22/44 इज इक्वल टू 1/2 दैट इज 0.5 मोल। सो बच्चे देखिए एक बार, इसे वापस से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चे देखिए इसमें आपकी बार क्या पूछा, आपको मोल दिया गया है, क्या दिया गया है आपको मोल दिया गया है, और पूछा गया है कि बताओ कितना मास होगा उतने मोल के अंदर। तो फर्स्ट पार्ट को बच्चे देखिए, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमें क्या पता, सिंपल पार्ट भाई बच्चे, हमें क्या पता है ऑक्सीजन एटम। तो अब सिंपल पॉइंट भाई बच्चे, हमें क्या पता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में कितना होता है बच्चे। अगर एटम की बात करें तो एटॉमिक वेट की होती, तो कितना इक्वल होगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम किसके इक्वल होता है बच्चे, उसके एटॉमिक वेट के इक्वल, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो मैं शॉर्ट में देता हूं एटम, वो किसके इक्वल होता है बच्चे आपका, वो आपके किसके इक्वल होता है, एटॉमिक वेट कितना होता है 16 ग्राम। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चे, हमें क्या पता है कि 1 मोल में कितने हैं 16 ग्राम, 1 मोल में कितने 16, तो 0.2 में कितना होगा बच्चे 0.2 मोल में, तो और भी आसान है। देखो तो कितना हो जाएगा बच्चे आपका 16 इंटू 0.2, तो इसे कितना आ जाएगा बच्चे आपका, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 3.2 ग्राम। तो शॉर्ट बहुत सिंपल है 3.2 ग्राम। इसे दूसरे मेथड से चाहो तो दूसरे मेथड देखो बच्चे क्या है आपका, वही फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल n इज इक्वल टू गिवन मास m अपॉन एटॉमिक वेट। तो बच्चे मोलिकुलर में क्या करेंगे, एटॉमिक वेट कैपिटल M किसके इक्वल बच्चे, हमें नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, n की वैल्यू नहीं हमें निकालनी m की वैल्यू। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे, m का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू n इंटू कैपिटल M। तो n कितना दिया हमें एग्जाम में, n कितना बच्चे 0.2, m की वैल्यू हमने अभी निकाली, कितना होता है बच्चे 16 ग्राम होता है, तो 16, तो आपका सेम आंसर आएगा 3.2 ग्राम। आप किसी से मेथड से करिए बच्चे, एक प्रोपोर्शन तो आपका कॉमन रहेगा, क्या एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट।
तो उसी तरीके से बच्चे अपने नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। वाटर का मैंने अभी आपको बताया ही था कि क्या होता है, तो बी पार्ट पे बढ़ते हैं। देखो तो वी प्रोसीड टू आवर्स अवर बी पार्ट। इन्होंने क्या बोला बच्चे, बताओ 0.5 मोल में कितना होगा। तो सिंपल आप 1 मोल में आइए। बच्चे वाटर क्या होता है आपको पहले तो पता होना चाहिए, वाटर किसे बोलते हैं, H2O को। तो बच्चे आप क्या बोलेंगे, 1 मोल ऑफ वाटर। बच्चे वाटर का मोलिकुलर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर आपसे ये उम्मीद करता है कि ये आपको पता होगा। तो 1 मोल ऑफ H2O किसके इक्वल होता है बच्चे, इसका मोलिकुलर वेट के। बच्चे मोलिक्यूल होगा तो मोलिकुलर वेट होगा, एटम होगा तो एटम की वेट के इक्वल होगा 1 मोल में हमेशा मोलिकुलर वेट ऑफ H2O। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको रटना पड़ेगा। बच्चे अब मोलिकुलर वेट ऑफ H2O आपको पता होना चाहिए। ये मैंने अभी कुछ सेकंड पहले ही सिखाया था। H2O का मोलिकुलर वेट कैसे निकालते हो, 2 इंटू हाइड्रोजन का वेट प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का एटम का वेट। तो बच्चे 2 इंटू 1, हाइड्रोजन कितना था बच्चे 1 प्लस 1 इंटू 16, ऑक्सीजन कितना था बच्चे 16। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 18 ग्राम। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चे, ये किसकी इक्वल है, 18 ग्राम ऑफ H2O। तो देखो दोबारा से मैंने क्या बोला है, 1 मोल ऑफ H2O में कितने होते हैं बच्चे, 18 ग्राम। तो उससे पूछा कितना गया, आधे मोल 0.5 मोल ऑफ वाटर में कितना होगा, कितना होगा बच्चे 18। वाटर बोलो या H2O बोलो एक ही बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि मोलिकुलर वेट आप वाटर से नहीं निकाल सकते, आपको H2O से ही निकालना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ ध्यान रखने से। तो आपका कितना हो जाएगा बच्चे 18 इंटू 0.5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चे आपका 9 ग्राम। तो ये आपका आंसर होगा। आप किसी भी तरीके से करिए, फॉर्मूले से दोबारा देख लो बच्चे, मैं आपको फॉर्मूला बहुत बार बता चुका हूं। फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, m/m। हमें यहां से m की वैल्यू निकालनी है तो n इंटू कैपिटल M होगा। m की वैल्यू हमने यहां निकाली है, मोलिकुलर वेट। ये क्या है बच्चे, मोलिकुलर वेट है किसका, H2O का। तो मोलिकुलर वेट आपका सेम आएगा, कितना n कितना बच्चा आपको 0.5, मोलिकुलर वेट कितना बच्चा आपका 18। तो आपका आंसर यहां से भी 9 ग्राम आएगा। किसी भी मेथड से करिए, आपको पता होना चाहिए मोलिकुलर वेट आप दोनों केस में निकाल के दिखाओगे, यहां पर भी और यहां पर भी। तो बच्चे वी आर गोइंग टू प्रोसीड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। बच्चे आपको पहले तो पता होना चाहिए क्या, कि सल्फर। बच्चे जो सल्फर जैसे ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में वो सिंगल ऑक्सीजन एटम में नहीं पैदा, कैसे मिलता है बच्चे O2, ऐसे बच्चे जो सल्फर होता है बच्चे वो कैसे मिलता है S8 में। ये बच्चे क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, इसका क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगले साल आप इसे 10th क्लास में पढ़ोगे भी। सल्फर कुछ हमें हर कॉर्नर पे क्या बच्चा हमारा सल्फर है, आपको इसे याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि S8 कुछ इस तरीके से क्राउन लाइक शेप में आपको मिलता है। तो जैसे ऑक्सीजन O2 में फॉर्म में मिलता है, ऐसे ही सल्फर आपको S8 में मिलता है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए कि सल्फर कैसा है। दूसरी बात बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि जो सल्फर का एटॉमिक वेट है वो कितना होता है, वो आपको पता होगा, मैं उम्मीद करता हूं, दैट इज 32। तो बच्चे इसके 2 तरीके से सॉल्व करने के भी, एक वही फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, और यूनिटरी मेथड तो हमारा बेसिक होता ही है। तो हमें क्या पता है बच्चे, नंबर ऑफ मोल। हमें क्या पता है बच्चे, नंबर ऑफ मोल का देखो बच्चे सिंपल मेथड से करते हैं सबसे पहले। तो बच्चे हम क्या करते हैं, सीखते हैं नंबर कैसे। तो हमें क्या पता है बच्चे, 1 मोल ऑफ S8 के अंदर कितने मोलिक्यूल्स होते हैं आपको पता है, कितने होते हैं बच्चे आपको, Na मोलिक्यूल्स होते हैं। Na मोलिक्यूल्स किसके, सल्फर के, मतलब S8 के। अब एवोगैड्रो की वैल्यू आपको पता है, Na क्या आपका एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23। कुछ बुक्स में 6.022 भी लिखा तो वो भी ठीक है। अगर आप कैंसिल आउट आसानी से कर पा रहे 6.022 से तो उसे यूज करिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी वैल्यू 6.023 से आसानी से कटी तो आप इसे लीजिए। कोई एक बहुत बड़ी वैल्यू है, इसमें ये डिटरमाइन नहीं करता इतना सा। 223 एक्चुअली बच्चे ये 2 कुछ एक्चुअली एक बहुत लंबी वैल्यू होती है, राउंडेड ऑफ वैल्यूज है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चे हमें क्या पता है, और क्या पता है हमें क्या पता है, 1 मोल ऑफ S8 किसकी इक्वल होगा, मोलिक्यूल्स ऑफ, दैट इज, एक मिनट को बच्चे से कंप्लीट कर लेते हैं, मोलिक्यूल्स ऑफ S8। दूसरा बात हमें क्या पता बच्चे, फर्स्ट डेफिनेशन हमें ये पता, सेकंड डेफिनेशन में क्या पता, 1 मोल ऑफ S8 का मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ S8 का मतलब क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ S8। तो मोलिकुलर वेट ऑफ S8 कैसे निकालेंगे बच्चे, 8 इंटू सल्फर का, दैट इज 32,
तो बच्चे अराउंड 256 ग्राम आपका आएगा। तो बच्चे हमें पता है 1 मोल इस नंबर की कुल भी है, 1 मोल आपका इसके नंबर की कुल भी है, तो हम नहीं निकाल सकते क्या 250 ऐसे नहीं बता सकते कि भाई देखो हमें क्या पता है। अब यहां से हम क्या नेट रिजल्ट निकलना हमारा, यहां से हम क्या बता सकते हैं 256 ग्राम, 256 ग्राम ऑफ S8 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब आप इतना वजन तोल के लेके आए और उसके अंदर कितने सारे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे 6.023 इंटू 10⁻23 molecules of S8। अब हमें निकालना बच्चे, हमें कितने का निकालना है 16 ग्राम का, तो क्यों ना हम पहले 1 ग्राम का निकाल लें। तो 1 ग्राम में कितना होगा बच्चे 1 ग्राम ऑफ S8 में कितना होगा 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 256 इंटू सिंपल अभी इतना ही। फिर 16 ग्राम के कितना हो जाएगा बच्चे आपको 16 ग्राम में 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 256 इंटू 16। आप इसे सॉल्व करिए, आपका जो आंसर आएगा करीबन करीबन कितना आएगा बच्चे, आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3.015 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। तो यूनिट जरूर लगाइए बच्चे, 23 मोलिक्यूल्स पूछा है तो नंबर पीछे लिखिए मोलिक्यूल्स, इसकी यूनिट रहेगी मोलिक्यूल्स। तो ये आपका आंसर है। तो बच्चे आप इसे चाहो तो एक दूसरा मेथड भी है, वहां से भी कर सकते हो। वो आपका दूसरा मेथड क्या फॉर्मूला है, वो शॉर्ट भी है। तो यहां से हमें क्या पता है n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास इनटू इज इक्वल टू, हमें क्या पता है वो किसके इक्वल होता है बच्चे आपका गिवन नंबर ऑफ n, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये बच्चे आपका क्या होता है गिवन मास, मैंने आपको बताया था अभी गिवन मास। ये बच्चे क्या होता है आपका मोलिकुलर वेट। ये क्या होता है बच्चे आपका गिवन पार्टिकल, गिवन पार्टिकल। ये क्या होता है बच्चे आपका एवोगैड्रोस नंबर। तो सिंपली आपको यहां पे हमें क्या पता है, तो हमें क्या बदला n इज इक्वल टू m अपॉन m इज इक्वल टू n अपॉन n। हमें यहां से ये बात पता चली। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया गया तो हम इसे यूज नहीं करेंगे। हम यहां से क्या निकालना, हमें n की वैल्यू निकालनी। तो हमारा रीअरेंज करके हमारा क्या फॉर्मूला बच जाएगा m अपॉन कैपिटल M इंटू Na। तो यहां से सेम रहेगा। गिवन मास कितना बच्चे आपको 16। मोलिकुलर वेट आप वापस से निकाल के दिखाओगे, ये मोलिकुलर वेट ऑफ S8 आप निकाल के दिखाओगे इस, अगर ये मेथड भी यूज करते हो आप। तो यहां से कितना आएगा बच्चे 256 इंटू एन की वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23। तो आपकी आंसर वही आएगा 3.011 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल। बच्चे देखो फॉर्मूला अपनी जगह है, वो आंसर कभी गलत नहीं देगा, लेकिन ये बेसिक है, वो फॉर्मूला है। फॉर्मूला हमेशा रटने की तरफ हमें ध्यान देता है। तो इसे देखिए स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चे देखिए हमसे क्या पूछा गया है, आपको बोला गया है कि नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन बताइए। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए बच्चे एल्यूमिनियम Al को बोलते हैं, जिसमें चार्ज 3+ होता है, इसी को क्या बोलते हैं एल्यूमिनियम आयन। इन्होंने बोला एल्यूमिनियम आयन बताइए कितने, अगर मैं आपको कितना ग्राम दूं, इतना मास देता हूं, कितना मास देता हूं 0.051 ग्राम देता हूं आपको, लेकिन कितना कौन आपको मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड देता हूं। आपको क्या देता हूं बच्चे एल्यूमिनियम ऑक्साइड मैं आपको देता हूं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बच्चे क्या है आपका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसे बोलते हैं बच्चे Al2O3 को ही क्या बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो बच्चे पहले तो सीखिए, अब सोचिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने एल्यूमिनियम के आयन बनेंगे। आप सोचिए बच्चे, मैंने आपको बताया था कि कितने एल्यूमिनियम दिख रहे बच्चे आपको 2। तो ध्यान रखिए बच्चे, तो आपको ध्यान रखना बच्चे कि एक मोल के अंदर कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूं 1 मोल ऑफ Al2O3 किसके इक्वल होगा बच्चे मोलिकुलर वेट ऑफ Al2O3। ठीक है, मोलिकुलर वेट किसके इक्वल होगा। और आपको क्या पता है कितने आयंस मिलेंगे, आपको 2 मिलेंगे। कितने मिलेंगे बच्चे आपको 2। तो ध्यान रखना, तो आप क्या बोलोगे 2 × 2 एल्यूमिनियम आयंस, 2 एल्यूमिनियम आयंस। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब आगे देखिए, अब आगे देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले बच्चे आपको मोलिकुलर वेट बोला जाए या मोलर मास बोला जाए, एक ही बात होता है बच्चे। एक्चुअली मोलर मास का मतलब होता है एक मोल के अंदर कितना मोलिक्यूल, तो आप इससे घबराने की जरूरत नहीं है। मोलिकुलर वेट भी कहीं ना कहीं मोलर मास से ही रिलेट करता है, हालांकि मोलिकुलर वेट एक मोलिक्यूल का होता है, मोलर मास एक मोल का होता है। तो आप जब भी मोल की बात करो तो आप मोलर मास भी बोल सकते हो, तो इसके अंदर कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है आपको। चल अब आगे देखो बच्चे, तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हमारा 1 मोल, हमें मोल की जरूरत नहीं है लेकिन हम अपने बेसिक फंडामेंटल पे ही रहेंगे। तो किसके इक्वल होता है बच्चे, मोलर मास। तो मोलर वेट निकाल लेते हैं बच्चे हम सबसे पहले मोलिकुलर वेट या मोलर मास निकाल लेते हैं किसका, Al2O3 का। तो बच्चे कैसे निकलेगा, 2 इंटू एल्यूमिनियम का वेट प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का वेट। ऑक्सीजन एटम को, ऑक्सीजन तो इसे जीरो मत समझना बच्चे, कहीं पर भी अगर मैं लिखा है। एल्यूमिनियम का बच्चे 27 प्लस 3 इंटू 16, तो करीबन करीबन जो आपका आंसर आएगा, ये आंसर आएगा आपका 102 ग्राम। 27 नहीं बच्चे, 27, 2 इंटू 27 प्लस 3 इंटू 16, तो ये आपका बच्चे करीबन करीबन 102 ग्राम आएगा। तो एक बार इसे वेरीफाई करिए और देखो बाकी। तो बच्चे हम क्या बोल सकते हैं, 102 ग्राम ऑफ Al2O3। तो इन्होंने नंबर बोला बच्चे। अब हमें क्या पता है बच्चे, और ये किसके कुल और किसके कुल होता है बच्चे आपका, देखो इसे एक बार और देखिए, किसके कुल होता है बच्चे, एवोगैड्रो। तो 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर बोल सकते हैं, एवोगैड्रो एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम आयन। पहले समझिए फिर लिखिए, कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसे और एक्सटेंड करें तो क्या बोल सकते हैं, 2 इंटू 1 मोल मोलिकुलर वेट या मोलर मास के इक्वल। ये किसके इक्वल बच्चे, 2 इंटू, देखो बच्चे ये 2 पहली बार मल्टीप्लाई, एक्चुअली ये आपकी एटोमिसिटी से ही रिलेटेड है कहीं ना कहीं, क्योंकि बच्चे हमें क्या पता है, एक मोलिक्यूल के अंदर अगर हमें 2 एटम दिख रहे हैं तो सोच के देखिए बच्चे, अगर एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो कितने होंगे, 2 इंटू एवोगैड्रो होंगे। भाई एक मोलिक्यूल मैं आपको देता हूं, उसके अंदर 2 एल्यूमिनियम मिलते हैं, तो एवोगैड्रो में कितने होंगे, 2 इंटू एवोगैड्रो। तो 2 इंटू 6, एवोगैड्रो की वैल्यू बच्चे कितनी होती है, वही वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 एल्यूमिनियम आयन। तो बच्चे आपका ये, अब हमें मोल कंसेप्ट की जरूरत नहीं है यहां पर, अब इस वाली वैल्यू से तो हम सिंपली से सॉल्व कर सकते हैं क्या, 102 ग्राम ऑफ Al2O3 कितने अंदर होते हैं बच्चे, 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एल्यूमिनियम आयंस। अब 1 ग्राम में निकाल लेते हैं बच्चे, क्योंकि हमें कितने में निकालना है, 0.051 में ग्राम ऑफ। तो यहां से इसे सॉल्व करेंगे, थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन है लेकिन आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर डेफिनेटली मिलेगा। हमेशा कैलकुलेटर से कभी कैलकुलेट मत करिए, ये गलती करते हैं आप लोग। आप अभी तो कैलकुलेटर से कर लोगे, कैलकुलेटर से बाद में एग्जाम के वक्त कैलकुलेट नहीं होती, तो अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करिए बच्चे। 0.051 ग्राम ऑफ Al2O3 में कितना होगा बच्चे, देखो हमेशा मैंने क्या मेथड फॉलो किया है, 1 ग्राम के लिए निकालना, हमेशा 1 ग्राम के लिए निकाला बच्चे, फिर उसे सिंपली मल्टीप्लाई करना होता है। तो आपको देखो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 102 इंटू कितने में निकालना है, 0.051। इसे सॉल्व करिए, जो आपका आंसर आएगा ये करीबन करीबन, जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 6.022 इंटू 10⁻20 एल्यूमिनियम आयंस होंगे। क्योंकि बच्चे करीबन करीबन ये आपका 51 पे चला जाएगा, है ना, तो ये 51, तो यहां पर आप इसे कट करोगे तो आपका यहां पर वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अगर आप इसे करोगे तो नीचे के डेसिमल को भी हटाते तो आपको कितना रहता, 1000 वैल्यू आ जाती। तो ये कट जाता आपका यहां से 3 जीरो है, तो ये 3 यहां से गायब हो जाते। तो 6.023 की बजाय आप 23 भी लिखते तो भी चलता। तो आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन ऑफ एल्यूमिनियम आयंस। Al3 को ही एल्यूमिनियम आयंस बोलते हैं बच्चे, Al3 पॉजिटिव को ही। तो आपका ये रहेगा मेथड, इसे आप फॉर्मूले से सॉल्व करिए, फिर अगर फॉर्मूले से होता है तो ठीक है, नहीं तो बच्चे हम डिस्कस करेंगे। ओके बच्चे, थैंक यू।